आज दोस्तों ठाकुर जी महाराज का जो नया मंदिर बना है वहाँ पर मूर्ति स्थापना होगी और उसके बाद में महाप्रसादी होगी। नवरात्रा है तो हमारे गांव में जो माता जी का मंदिर है वहाँ पर नौरता का जो प्रोग्राम होता है नवरात्रा का हमेशा तो वो होगा और बाकी पूरे गांव में मेला भरा हुआ है आज। तो अभी मैं और पापा जा रहे हैं सुबह सुबह। माताजी मंदिर हम दर्शन करने के लिए आए और नवरात्रि का दिन है, आखिरी नवरात्रा था और साथ ही रामनवमी का दिन। ये मंदिर है गांव में जो नया बना है और ये पूरा का पूरा गांव। हमारे क्या है कि नवरात्रा के दिनों में वैसे ही 9 दिन तक मेला रहता है तो आज आखिरी नवरात्रा का दिन था। उसके बाद में जो अब ठाकुर जी मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर शामिल होने के लिए मैं गया। तो भी दोस्तों अब जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो मूर्ति स्थापना होगी और आप है करनी सिंह जी है और इनके पिताजी है मनफूल सिंह जी, इनकी तरफ से है और ये बड़ी सिस्टर है। मैं छोटी, ये भांजी। अच्छा, ये पूरा का पूरा परिवार है जिन्होंने जो इस मंदिर का निर्माण करवाया है। हमारे ये चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आपने गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, हमने तो क्या किया, पूरा गांव का सहयोग रहा है और भगवान की प्रेरणा हुई, इस कारण ये शुभ काम हो सका। और ये हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया 300 वर्ष पुराना मंदिर है। नहीं बनवाया था। अच्छा। फिर ये थोड़ा डीप होने के कारण गाँव का पानी यहाँ भरता था। अच्छा, तो उसको जीर्णोद्धार करके बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता था ना। बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर का निर्माण कराया है। सब ठाकुर जी महाराज की कृपा है और पूरे गाँव का सहयोग रहा है इसका। श्रीराम दरबारेभ्यो नमः। श्रीराम दरबारेभ्यो समर्पयामि, नमस्करोमि। किसी गाँव मैं बेसल सर।
क्या लगे मजबूत दे दूंगा। तारा शुभ नाम के? मतलब संपत है। अच्छा। आज यहाँ पर रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राम परिवार विराजमान हुए हैं। इसमें मेरे ऊपर महती कृपा परम वंदनीय श्री खेताराम जी महाराज का दिव्य रूप श्री तुलसाराम जी महाराज की कृपा से ये सब संपन्न हुआ। बोलो गुरु महाराज की। इन्होंने मनकूल सिंह जी ने और इनके पूरे परिवार ने आज अपने जीवन को बहुत बड़ी सफलता और सार्थकता हासिल की। ऐसे देवालय को स्थापित करते इसके लिए अपन सभी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको और शक्ति और संबल प्रदान करें। ऐसे पुनीत कार्य मैंने देखा आज इनके फार्म हाउस पर अकेले खुद 150 गायों का पालन भी कर रहे हैं अपने स्वयं के स्तर पर। यह भी बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे पुण्य के कार्य ही लक्ष्मी के उपार्जन करने के बाद ऐसे पुण्य कार्यों को करना ही अपने जीवन की सफल सार्थकता है। अब मैं आप सभी महानुभावों से निवेदन करता हूं कि गुरु महाराज के आदेश से अब भोजन प्रसाद की तैयारी है और भोजन प्रसाद प्रारंभ हो रहा है। इसलिए जो मुख्य पंडाल था हमारा, रात्रि को रात्र जागरण था, वहाँ पर सामूहिक भोजन है। गुरु महाराज का, राम जी का प्रसाद है। प्रेम और भाव से आप सभी प्रसाद ग्रहण करें। गुरु महाराज की। महाप्रसादी चल रही है और हम लोग लगे हुए हैं सेवा के अंदर। शाबाश शाबाश। ठीक है। और काका श्री लग रहे होंगे। और क्या मैं तो बहुत बना हुआ कह रहा हूँ तुम जमनी वाला मीडियम थे दिखो क्या लगे मैं कह रहा मारो ही है बच्चा देखा थे और मेरे भतीजो ही है कोई हूँ तो नहीं कोई हूँ तो मैं तो जवान कोई आगे मार कौन रखे फोटो हाँ हाँ बिल्कुल।
क्लास है? हाँ अच्छा आपने भी धन्यवाद सर। गाँव गाँव ठीक सर। हाँ ट्रैवलिंग कर रहे हैं जगह ये जल्दी तो और किस गाँव? जोधपुर का जोधपुर में भोपालगढ़ तहसील में अशोक गाँव है। अशोक भोपालगढ़ तहसील में गोटन के आसपास है। हाँ, तो गोटन गया। के पास। हाँ, तो गया। क्या नाम था रो? सत्यनारायण सत्यनारायण जी। ले ले रोटी ले ले। एक रोटी हम पूरा परिवार हम वीडियो देखे यहाँ के बिल्कुल। मैं अभी मैं नजर गई मैं तो यही है एक ही तो 45 बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ एक फोटो होगा ले मैं खेल दू मनोज के लिए हो? पूड़ी है, लड्डू है, फलका है। फलका हाँ शाबाश 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 शाबाश। राम राम दादी। अरे पकौड़ी और सब के ले रखे? सब्जी ले रखी है। प्लेट देवा। हाँ लाइन में बैठा भाई। बट आगे कौन बैठावेंगे? चलो ले थाली दो। किसी जगह है तो छोटी है बना बता मेरी तो सारी चीजें देखोगे। हमारे गांव को बहुत बढ़िया सौभाग्य है कि हमारे गांव में बड़ा बड़ा संत पधारे है तो बड़ा हमारे गांव में काम हुआ है। बहुत बढ़िया भंडारो है, बहुत बढ़िया साहित्य काम है। पूरा गांव एकल हुए में बहुत पूरे गांव सहयोग करे हुए। बहुत सहयोग तो करी है। पूरा गांव में इतना बड़ा बड़ा संत पधारे है। हरिद्वार हमारा गांव पवित्र हो गया। पवित्र हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया भजन सुनिया। वो काट दियो वो काट दियो भंडारो बहुत विशाल विशाल भंडारो मीडिया वाले अपने गाँव में ही है। फर्जी डॉक्टर गाँव का फर्जी डॉक्टर सरपंच साहब सरपंच है। प्रसाद आप भी ग्रैंड कर ले। रोटी
दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो गया और अब मेरे साथ में है श्रीमान मनफूल सिंह जी। ये श्री सीताराम जी का परिवार का मंदिर 350 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1800 आषाढ़ द्वितीय आषाढ़ शुक्ल पक्ष अष्टमी को महाराजा जोरावर सिंह जी ने हमारे 9 पीढ़ी पूर्व हुए महान पूर्वज श्री जगरूप जी को ये रियासत की तरफ से इनायत किया गया ये आड़सर गांव, जिसकी उस समय तत्कालीन समय जो अभी वर्तमान में ही है 19,000 बीघा भूमि का राजा जोरावर सिंह जी ने ये ताम्रपत्र लिख कर दिया। उन्होंने राजा की तरफ से उन्हें कहा गया कि भाई आपको मेरी रियासत में कोई भी गांव पसंद हो वो गांव आप छड़प सकते हो। अच्छा। तो जगरूप सिंह जी ने इधर उधर भ्रमण भी किया, कई जगह गए देखे, लेकिन उनको यही गांव उनकी आत्मा में जचा। अच्छा। और जचने के पीछे 2 कारण भी थे कि एक तो पानी ऊंचा था, मीठा, दूसरे भगवती का एक पड़वा नुमा यहाँ पर दौरे पे स्थान था। तो उन्होंने, और ये 1.5 का कुआं पहले से ही बना हुआ था जो मात्र 7 पुरुष था। अच्छा। 45 फीट पर ही जो जल का स्तर जो था वो मात्र 45 फीट पे था भगवती की कृपा से, इसलिए उन्होंने ये गांव उचित लगा। और दूसरे उनको लगा कि 1.5 जाट हैं वो भगवती के पूजा अर्चना करते हैं और वो कहते भी थे कि भाई जाट है जट ठाट है। हाँ। तो इस भाव से उन्होंने इस गांव का चयन किया। 19,000 बीघा की उन्हें जागीरी लिख करके दी और उन्होंने, वो धार्मिक प्रवृत्ति के गंभीर व्यक्तित्व के धनी थे, वीर भी थे। गांव इनायत करते समय महाराजा जोरावर सिंह जी ने उन्हें ढाल और तलवार बख्शिश की जो आज भी वर्तमान में हमारे घर में सुरक्षित है। अच्छा, ये बात जो कितनी पुरानी है? यही विक्रम संवत 1800 की है। 1800 के आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की बात है। अच्छा। उसमें ताम्रपत्र में लगभग 350 साल पहले। 350 हो गए, 2 साल ऊपर हुए हैं। अब विक्रम संवत 2079 चल रहा है अब, तो 79 के हिसाब से वो मिला 75 में, नहीं 1800 में, तो 279 साल पहले की ये बात है। इस प्रकार ये गांव उन्हें दिया गया और उन्होंने सबसे पहले अपने घर का निर्माण कराया गढ़नुमा जो दौरे पे था वहाँ। उन्हें दृष्टांत हुआ, भगवती ने कहा कि भाई आप इस गांव में, इस गांव का नाम पहले छोटड़िया गांव था, छोटड़िया नाम था। भगवती ने दादाश्री को, वो आराध्य थी इनकी, और भगवती ने दृष्टांत से उन्हें कुछ संकेत हुए कि भाई आप मेरी बैक साइड में आड़ में बसो, आड़ में। अच्छा। मैं आगे हूँ, तुम पीछे जितना दूर रह सको उतना पीछे अपना आवास बनाओ। अच्छा। तो उनके द्वारा ही इस गांव का नाम आड़सर गांव, आड़ में बसने के कारण आड़सर नामकरण किया गया। अच्छा। और उन्होंने पहले अपना ये आवास निर्माण कराया, उसके ठीक सामने राधा कृष्ण का मंदिर उन्होंने बनाया, जो अब वर्तमान में जो मंदिर है जीर्णोद्वार करके नया बना 14 साल पहले, उस मंदिर का निर्माण किया। फिर विक्रम संवत 1803 में उन्होंने यहाँ पर श्री सीताराम जी का राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की, यहाँ पर इस राम परिवार के मंदिर की स्थापना की, जिसका अभी मूर्तियाँ अभी वर्तमान में अंदर लगाई है ना, उन मूर्तियों की स्थापना उस मंदिर में आपके द्वारा की गई, जगरूप सिंह जी के द्वारा। अच्छा। इसका तो ये प्राथमिक चरण है बात का। तत्पश्चात उन्होंने, उनके एक नाथ जी महाराज यहाँ रहते थे, उनके लिए उन्होंने आश्रम बनाया, और अंदर जो पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा है ना,
वो वहाँ स्थापित की गई और उन नाथ जी का नाम था नागनाथ जी महाराज। अच्छा। वो उनके गुरु, उन्होंने गुरु ग्रहण किए, गुरु आशीर्वाद से उनका आश्रम बनाया यहाँ। फिर ये जितनी बगीची खड़ी है ना, यहाँ कहते हैं लगभग 250 समी वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष, उन्होंने हमारे जगरूप जी दादो जी ने नाथ जी के सौजन्य से यहाँ पर ये बगीची लगाई, जिसके अवशेष हैं अभी लगभग 60 समी वृक्ष सलामत अभी भी। हाँ, खेजड़ी। इन खेजड़ी की उम्र ये 350 साल ही है। अच्छा। फिर वहाँ पे हनुमान जी की पूजा होती नाथ जी के द्वारा और खूब भजन होता और इस तरह से गांव धीरे 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 आबाद होता गया और काफिला बनता गया, काफिला बढ़ता गया और हिंदुस्तान बनता गया वाली बात हुई। वर्तमान आ गया। वर्तमान में अभी इस समय हमारे गांव की आबादी मूल निवासियों की लगभग 5,500 की आबादी है। अच्छा। जिसमें 36 जातियों में से 32 जातियां यहाँ निवास करती है। ये हमने एक बार गणना की थी। तो इस तरह से सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के हमारे सभी पीढ़ी दर पीढ़ी सभी पूर्वज इस गांव का विकास कैसे हो, गांव सुखी कैसे हो, ये सीताराम जी के मंदिर का गांव के निमित्त ये मंदिर बनाया गया। पूरी बस्ती सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और हर तरह से, तो ये गांव के निमित्त इस मंदिर का निर्माण कराया। कालांतर में जब हमारी कुछ पीढ़ियां आगे बढ़ी तो ये मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था, क्योंकि सारा कच्चे मटेरियल से बना हुआ था। उस समय न तो ये छीने पट्टियां वगैरह नहीं थी, पत्थर का नहीं था, कच्ची अपनी खड़ी मिट्टी को ईंटें बना करके उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ। फिर उन्होंने हमारे ही वंशजों ने, उनके वंशजों ने, यहाँ मैस्त्रियों के 40 घर थे, भाई थी वगैरह, जो दिसावरों में रहते थे बाहर, उनको हमारे उन्होंने निवेदन किया हमारे पूर्वजों ने कि भाई इस मंदिर का आप लोग जो कमाई है, आपका साधन संपन्न हो, ठाकुर जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करो। तो एक मैस्त्री परिवार ने इसको पुनः एक तरह से स्थापित किया। स्थापित मतलब निर्माण के हिसाब से इसको जीर्णोद्धार कराया। उस बात को ही कहते हैं लगभग 150 साल हो गए थे। अच्छा। अब हमने जब ये मंदिर बनने का संयोग कैसे बना कि यहाँ ये बिल्कुल धरातल रसातल में चला गया मंदिर, तो पुराना 150 वर्ष में ये रोडें वगैरह सब ऊंची आने लग गई। तो वैसे मेरे माता पिता 4 धाम की यात्रा करके जब आए तो पिताजी ने एक इच्छा प्रकट की उन्होंने कि भाई ये अपने पूर्वजों द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, पवित्र हाथों से इसकी नींव लगी हुई है और साक्षात परमात्मा का वास है यहाँ। थारकन जद कदे जे साधन हो जाने, तो हमारी आ इच्छा है साधन तन भगवान कर ही थारे। ये आशीर्वाद भी दिया पिता ने। और जब ठीक होए भगवान की कृपा से तो इस मंदिर का पक्का निर्माण कराना ये मेरी इच्छा है। आपके पिताजी? मेरे पिताजी ने कहा, हरि सिंह जी ने। अच्छा। तो मैंने क्योंकि उनमें कुछ न कुछ करने की, ये देखिए जो बना हुआ है ना सती जी का मंदिर, ये उनके हाथों से बनाया था उन्होंने, जीर्णोद्धार कराया। ये सारी जमीन बिल्कुल ओपन थी, लोग यहाँ पे मतलब इसका कोई रखरखाव नहीं था। तो उन्होंने मैंने पहली ट्रक ली तो उन्होंने कहा कि भाई सती जी का जो परिसर है उसके बाउंड्री की पट्टियाँ रोपनी है, 7 फुटी पट्टे यहाँ लाना। तो मैं 2 गाड़ी पट्टी ला करके यहाँ सब जगह गढ़ाई पिताजी के कहने से। फिर उन्होंने सती जी दादी जी के मंदिर का निर्माण कराया, इसका जीर्णोद्धार हुआ, बाउंड्री वॉल हो गए। और उसके बाद मुझे प्रेरणा हुई, उनके आशीर्वाद से मैंने भगवान शिव को स्थापित करने की मेरे मन में हुई। अच्छा। तो ये 6-7 साल पहले हमने भगवान महादेव को स्थापित किया। फिर पिता का आदेश और भगवान शिव की प्रेरणा, मुझे लगा जैसे भगवान महादेव ऐसा कह रहे हो कि भाई यहाँ राम जी को भी स्थापित करो जल्दी से जल्दी। हम तो हो गए, लेकिन हम भी बिना राम के अधूरे हैं और राम हमारे बिना अधूरे हैं, ऐसा हम शास्त्रों में सुनते हैं।
तो फिर यहाँ संयोग बना और इस मंदिर का निर्माण हमने प्रारंभ किया। हमने बहुत अच्छे आर्किटेक्ट की खोज की। अहमदाबाद में एक कोई संयोग से पुरोहित ही हैं, बहुत अच्छे नक्शा नवीस थे, जिन्हें हमने उस दिन वहाँ जागरण वाले दिन सम्मानित भी किया। सहदेव जी पुरोहित थे वो। उन्होंने सुंदर यहाँ आकर के फील्ड दिखा के नाप तोल करके उन्होंने नक्शा बनाया। फिर हमको उनके माध्यम से ही एक अच्छे कारीगर सोमपुरा मिल गए और ये लगभग 3 वर्ष और 2 महीने में ये तैयार हुआ। इस बीच में कोरोना काल आ गया तो 1.5 साल हमारा ऐसे व्यय हो गया उसमें। लगभग 3 साल में, हाँ 3.25 साल में तैयार हो गया। और फिर भगवान की कृपा से इसकी प्रतिष्ठा का, ये रामनवमी का ही भगवान के जन्म दिवस का ही मुहूर्त मिल गया। रई पुष्य नक्षत्र था और बहुत ही सारे उत्तम योग थे और हमने निर्धारित किया। गुरु महाराज तुलसीराम जी से प्रार्थना की कि आप इस मंदिर का शुभ उद्घाटन के अवसर पर आपके कर कमलों से हो। उन्होंने भी हाँ भरी और एक सभी हमारे बंधु बांधुओं सहित एक विहंगम स्वरूप यहाँ हुआ। प्रतिष्ठा बहुत धूमधाम से निर्विघ्न रूप से हुई और खूब अच्छा आनंद आया, सभी को आया। और ये परसों इसकी प्रतिष्ठा महामहोत्सव रामनवमी के दिन हो गई। हमको तो हमने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि हम बना रहे हैं या हमने बनाया, ये हमने कभी शब्द हमारे अंदर नहीं आया। ये सही बात है कि माता पिता का आशीर्वाद था, गुरु महाराज की कृपा थी, राम जी ठाकुर जी की कृपा से हमको निमित्त बनाया उन्होंने सबने। तो हम निमित्त बन के, मेरे बच्चों ने, बड़ा लड़का करणी सिंह, छोटा प्रताप सिंह, उनको जैसा मैंने निर्देश किया वो लड़कों ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मैंने जैसा कहा वैसा उन्होंने किया। निर्माण से लेके प्रतिष्ठा तक उन्होंने खूब परिश्रम भी किया और धन भी खूब व्यय हुआ। तो ये तो वो दे रखा है उन्होंने, उनका ही है, हमारा तो कुछ है भी नहीं। तो ये सब काम बहुत ही धूमधाम से संपन्न होगा, निर्विघ्न रूप से। हमने आंकड़ा निकाला, कोई गणना नहीं होती है भोजन प्रसादी की, लेकिन फिर भी हमने ये देखा है कि पूरे अनुष्ठान में लगभग 12,000 से ऊपर भोजन किया गया भाविकों द्वारा। और ये सब परमात्मा ने संभाला, उन्होंने सारी व्यवस्था की। बड़ा ही भगवान की कृपा से स्वादिष्ट महाप्रसाद बना। जिसने भी प्रसाद ग्रहण किया उन सब ने सराहना की और सारा मैनेजमेंट देख करके लोग बहुत प्रभावित हुए। तो ये सब ठाकुर जी की कृपा थी, हमारा इसमें किंचित भी कोई तरह का इसमें वो नहीं है। सब भगवान की लीला थी और भगवान ही करने वाले थे और भगवान ने किया। और हम तो उनके प्रति, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि परमात्मा सभी को इस तरह का साधन और अवसर प्रदान करे, ऐसी कामना करते हैं। और गांव का खूब भला हो। देवताओं के बिना कोई भी गांव प्रगति नहीं कर सकता। सब इस गांव की पुण्याई, पूर्वजों का आशीर्वाद और जितने देवस्थान हैं, जैसे ये हम इसको कह सकते हैं कि लघु अवध का स्वरूप है ये। हाँ सही है। चारों तरफ आपको मंदिर ही मंदिर, दर्शन ही दर्शन मिलेंगे। गांव में करीब 20 से ज्यादा मंदिर है। हाँ 20 से अधिक हैं। इन सब देवताओं के आशीर्वाद से ये गांव आज, इस गांव का बीकानेर जिले में एक कीर्तिमान है। 450 ट्यूबवेल हैं। एक वर्ष में इस गांव की 18 करोड़ की पैदावार है, एक वर्ष की, दोनों फसलों की। और आसपास के एरिया में सबसे पहले कुएं यहीं पे थे। सबसे पहले कुएं वही हमारे बड़े पिताजी देवी सिंह जी ने बनाया, आज से 48 साल पहले। 48 साल प्रथम कुआं उन्होंने ही प्रयास किया, बनाया। फिर देखा कि धीरे धीरे सरकारी सहायताओं से और से लोगों ने बनाए। तो आज 450 ट्यूबवेल मात्र 150 फुट में मिनिमम पानी का उठाव और अधिकतम 300 तक भी है। अब धीरे धीरे बदल रहा है, नीचे जा रहा है। कम जब 450 HP के टर्बो चले तो वो पानी तो कहावत है नहीं कि
अड़ी चौड़ा तो कुआ ही खाली हो जाए। और जैसे ही है तो धीरे धीरे 2 फुट सालाना अपना ये पानी नीचे जा रहा है जल स्तर, लेकिन फिर भी भगवती कृपा से यहाँ पे पानी का अभाव कुछ वर्षों तक तो नहीं होगा। प्रभु लज्जा रखने वाले हैं। तो ये गांव बड़ा ऐतिहासिक और अपने आप में एक तरह से सांस्कृतिक महत्ता इस गांव की बहुत बड़ी है। हनुमान जी रो है, बड़ा चमत्कारी हनुमान है, नाथ जी द्वारा पूजित हुआ है। बगेची फलीभूत आई हनुमान जी की कृपा हुई। आज भी सारो गोवंश बैठे बैठे पवित्र भूमि है वह। सब तरह गौ सेवा गांव करे मानो जीण नो एक तरीको वो भी है। जठे भी कोई भी गांव बस्ती में गारी सेवा है नहीं, भी गांव में एक तो संपन्नता रहती हमेशा। गांव रो भविष्य बहुत उज्जवल है। सब प्रेम और भाव है आपन में, कोई छोटा मोटा बड़ा के ठाकर साहब निखर जंजीर है ऐसा कुछ नहीं है। सब एक ही राम है जिया माजा है जिया। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक भाई बताने के लिए और पूरे गांव में फिर आपने जिज्ञासा प्रकट की। आपको भी धन्यवाद जो इसके लिए हमें कम से कम तैयार किया। माता की जय। जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता मैया की जय हो। भगवान लक्ष्मण जी की जय हो। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। हाथी घोड़ा पाल की जय बोलो लाल की।